Hello guys, welcome back to my channel. Today we are covering subtalar joint, talocalcaneal joint. ये तीन बोन सेपरेट बोन से बनता है, प्लेन आर्टिकुलेशन से बनता है, टैलस सुपीरियरली बनता है, कैनियस इंफीरियरली बनता है। टू जॉइंट्स होते हैं, एंटीरियर जॉइंट एंड पोस्टीरियर जॉइंट। एंटीरियर जॉइंट टैलोकैल्केनियो नेविकुलर, पोस्टीरियर जॉइंट टैलोकैल्केनियल। फिर उसके बाद टैलोकैल्केनियम नेविकुलर जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट होता है। जो हेड ऑफ टैलस है वो फिट होता है हमारे सॉकेट में, जो कि नेविकुलर और पार्शली कैल्केनियम से बनता है। लिगामेंट्स होते हैं, पहला हमारा स्प्रिंग लिगामेंट होता है मीडियल साइड पे और बाइफर्केट लिगामेंट होता है लेटरल साइड पे। अगर उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमारे टिबिया फिबुला आ रहा है। टैलस कैल्केनियम के बीच में एक गैप है जिसको हम बोलते हैं साइनस टारसाई। इस गैप को हम बोलते हैं साइनस टारसाई। साइनस टारसाई क्या है हम आगे पढ़ेंगे। सबटैलर जॉइंट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्लेन साइनोवियल जॉइंट होते हैं, 3 आर्टिकुलेशंस फाउंड है बिटवीन द टैलस और कैल्केनियम के। पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन होती है, एंटीरियर आर्टिकुलेशन होती है और मीडियल आर्टिकुलेशन होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन की। कनकेव फैसेट होता है अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द टैलस एंड कन्वेक्स फैसेट होता है ऑन द बॉडी ऑफ द कैल्केनियम। कनकेव और कन्वेक्स सरफेस पे होता है तो हम कनकेव कन्वेक्स रूल भी इसमें फॉलो करते हैं। सो हमारा इसमें कनकेव कन्वेक्स रूल होता है जो कि हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी में पढ़ते हैं। अगर आपको वो आता है तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए मैंने अगली वीडियो बनाई है, नेक्स्ट वीडियो में आप वो जाके पढ़ सकते हैं, कनकेव और कन्वेक्स रूल। सेकेंड हम बात करते हैं एंटीरियर एंड मीडियल टैलोकैल्केनियल आर्टिकुलेशन की। ये किससे बनते हैं? 2 कन्वेक्स फैसेट से ऑन द इंफीरियर बॉडी एंड नेक ऑफ टैलस से और 2 कनकेव फैसेट ऑफ द कैल्केनियम से। अब हम बात करेंगे सबटैलर जॉइंट का स्ट्रक्चर की। बिटवीन द पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन एंटीरियर मीडियल आर्टिकुलेशन देयर इज अ टनी फनल फॉर्म बाय सल्कस कनकेव ग्रूव। जो हमने पहले बात करी थी साइनस टारसाई की, ये ग्रूव वही ग्रूव है जो हमारे टैलस और कैल्केनियम के बीच में बन रहा था, इंफीरियर टैलस एंड सुपीरियर कैल्केनियम के बीच में बन रहा था। दिस फनल शेप्ड, इसका क्या शेप्ड है? फनल शेप्ड है, टनल है, टार्सल कैनाल बोलते हैं जो कि लार्ज साइनस टारसाई बोलते हैं। फिर जो हमारा जस्ट एंटीरियर टू द फिबुलर मेल्योलस, ये कहाँ जाई करती है? जस्ट एंटीरियर टू द फिबुलर मेल्योलस। इट स्मॉल एंड लाइज पोस्टीरियरली और बिलो द टिबियल मेल्योलस। किसके बिलो होती है? टिबियल मेल्योलस के। अबव द बोनी आउटक्रॉपिंग ऑफ द ऑन द कैल्केनियम कोल्ड सबटेनाकुलम। लेट्स टॉक अबाउट लिगामेंट्स। इट्स सुपरफिशियल टू डीप। सुपरफिशियल जो होते हैं वो हमारे ऊपर की साइड होते हैं और डीप जो होते हैं वो हमारे अंदर की साइड होते हैं। तो ये हमारे सुपरफिशियल टू डीप दे रखे हैं कि सबसे पहले सुपरफिशियल में कौन कौन से आते हैं, फिर डीप में हमारे कौन कौन से आते हैं। अब यहाँ पे हम उन्हीं लिगामेंट्स के अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। जब भी हम अटैचमेंट की बात करते हैं तो लिगामेंट जहाँ से जहाँ तक अटैच हो रहा है वो लिगामेंट का नाम हम वही रख देते हैं। अब देखो इस साइड फिबुला है और इस साइड हमारी तिबिया है, ये हमारी टैलस है बीच में और से नीचे हमारी कैल्केनियम है। अब जो जो लिगामेंट्स हमारे बोन्स के साथ अटैच हो रहे हैं अब उनका नाम उन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहला जो है सर्वाइकल लिगामेंट। ये कुछ लिगामेंट्स का नाम अलग भी है जो कि हमारे इसमें दे रखा है। जो टैलस से कैल्केनियम सर्वाइकल लिगामेंट। उसके बाद जो साइड में जो हमारे टिबिया से हमारे कैल्केनियम ज्वाइंट हो रहा है वो है डेल्टोइड लिगामेंट। फिर टिबियोफिबुलर जो ज्वाइंट हो रहे हैं वो है क्रूशियल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट लिगामेंट। अब हम सबटैलर की एक्सिस की बात करेंगे। एवरेज सबटैलर एक्सिस जो है इंक्लाइन करता है 42 डिग्री अपवर्ड एंड एंटीरियरली फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्लेन। अब जो इंक्लाइन मीडियली हो रहा है वो 16 डिग्री हो रहा है फ्रॉम द सजाइटल प्लेन। ये डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। इसमें हम डायग्राम में जब हम अपने पैर को देखते हैं यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है और सेकेंड इमेज में हमारा 16 डिग्री का एंगल बना है। तो यही लाइन इस सबटैलर एक्सिस की इन लाइंस में बताई गई है जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबटैलर जॉइंट के फंक्शन की। जिन द लाइज टैलस मूव्स ऑन द पोस्टीरियर फैसेट ऑफ द कैल्केनियम। जब टैलस मूव करता है पोस्टीरियर फैसेट ऑफ कैल्केनियम के जो आर्टिकुलेशन सरफेस है टैलस का वो स्लाइड करती है सेम डायरेक्शन में एज द बोनी मूव्स कनकेव सरफेस मूविंग ऑन स्टेबल कन्वेक्स। अब जो है हमारा क्या मूव कर रहा है? कनकेव सरफेस मूव कर रहा है हमारे स्टेबल कन्वेक्स पे। सो हमारे स्टेबल क्या है? कन्वेक्स और मूविंग क्या है? कनकेव। एट द मिडल एंड एंटीरियर जॉइंट्स टैलस सरफेस इज ग्लाइड्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ द बोन। उसमें क्या था? जहाँ मूवमेंट बोन की हो रही थी
वहीं हमारी जॉइंट की मूवमेंट हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है, हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है मूवमेंट ऑफ द बोन की। इसमें क्या है, कन्वेक्स सरफेस मूविंग है और हमारा कनकेव सरफेस स्टेबल है। पहले वाले में कनकेव मूविंग था, कन्वेक्स स्टेबल था। सेकंड वाले में कन्वेक्स सरफेस मूविंग है और स्टेबल क्या है हमारा, कनकेव। दोनों में अपोजिट हो रहा है, तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी सबटेलर जॉइंट के फंक्शन में। इसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं कनकेव कन्वेक्स रूल से, क्योंकि कनकेव कन्वेक्स, कन्वेक्स कनकेव रूल से दो रूल है जो बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। नॉन वेट बियरिंग सबटेलर जॉइंट के मोशन की बात करेंगे। ये हमारे जो टेबल में हम आपको समझाऊंगी सुपिनेशन और प्रोनेशन के थ्रू, नॉन वेट बियरिंग और वेट बियरिंग। नॉन वेट बियरिंग जिसमें हमने वेट बियर नहीं कर रखा, और वेट बियरिंग जिसमें हमने वेट बियर कर रखा है। सुपिनेशन में कैल्केनियम इन्वर्जन में होती है, वेट बियरिंग में भी कैल्केनियम इन्वर्जन में होती है, लाइक वायरस। अभी जब हम बात करेंगे सुपिनेशन में, जो हमारी कैल्केनियल होती है वो अडक्शन में जाती है और हमारी कैल्केनियल प्लांटर फ्लेक्शन में जाती है। कैल्केनियल इन्वर्जन, कैल्केनियल अडक्शन एंड कैल्केनियल प्लांटर फ्लेक्शन जो होता है हमारे सुपिनेशन में होता है। वेट बियरिंग में कैल्केनियल इन्वर्जन, टैलर अबडक्शन, टैलर डोर्सीफ्लेक्शन, टिबियोफिबुलर लेटरल रोटेशन। प्रोनेशन की बात करें तो कैल्केनियल इवर्जन, कैल्केनियल अबडक्शन, कैल्केनियल डोर्सीफ्लेक्शन होता है। वेट बियरिंग में बात करें तो कैल्केनियम इवर्जन, टैलर अडक्शन, टैलर प्लांटर फ्लेक्शन, टिबियोफिबुलर मीडियल रोटेशन। जब भी हम इसको याद करेंगे तो निमोनिक्स बना लेते हैं, तो जैसे EABD बना लेते हैं प्रोनेशन का, सुपिनेशन का बना लेते हैं हमारा I से। अब हम रेंज ऑफ सबटेलर मोशन और सबटेलर न्यूट्रल की बात करेंगे, तो 5 से 10 डिग्री जो होता है कैल्केनियल इवर्जन होता है जिसको हम वेलगस बोलते हैं, और 20 से 30 डिग्री होता है कैल्केनियल इन्वर्जन जिसको हम वेरस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 से 10 डिग्री कैल्केनियल इवर्जन होता है वेलगस, 20 से 30 डिग्री होता है कैल्केनियल इन्वर्जन जिसमें वेरस। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेलगस और वेरस स्ट्रेस भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, हमारे एंगल्स इंक्लूड हो रहे हैं हमारा मोशन में। अब पैथोबायोमैकेनिक्स की बात करें तो नॉर्मल आर्च, हाई आर्च और फ्लैट आर्च की इसमें बात करते हैं हम। तो हमारा जो है सुपिनेटेड फुट आ जाता है। अब हम उसके बाद अगली वीडियो में करेंगे। अब इसमें पैथोबायोमैकेनिक्स में हम इतना ही जान लेते हैं, नॉर्मल आर्च के बाद हाई आर्च और फ्लैट आर्च। थैंक यू सो मच।